सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उमेश वाल्मीकि जी उर्फ उमेश चौटाला जी हैं, जो अपना एक ग्रुप चलाते हैं 1857 क्रांति माता दीन। तो उमेश जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। मैं सर्वप्रथम भारत को संविधान, नारी को सम्मान देने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज देवेंद्र भाई सम्मान एक अधिकार के माध्यम के मैं एक बात कहनी चाह रहा हूं कि जो आज ये सरकार चल रही है, हरियाणा सरकार में अभी जो आपने देखा होगा कि रमन वाल्मीकि जो एक वाल्मीकि समाज के एक होनहार योद्धा थे, उनको एक साजिश के तहत मरवा दिया गया और उसमें सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है। इसलिए मैं सभी जितने भी सामाजिक संगठन, दलित संगठन चल रहे हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में पुरजोर से इसका विरोध करें और वाल्मीकि रमन जी को इसका न्याय दिलाएं और उन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। ये मेरा सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान है और पुरजोर विरोध करता हूं ऐसी सरकार का कि जहां दलितों पर अत्याचार, जहां हमारे होनहार सिपाहियों को जो है बेमौत की मारा जा रहा है, ऐसी सरकार को या तो बर्खास्त करना चाहिए या उन दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो एक संविधान के दायरे में आती है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज, ये वाल्मीकि समाज आज यहाँ अभी रामपुर की घटना में श्रवणों ने एक देश को बचाने के लिए जो एक सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसके मुंह में सैनिटाइज़र डाल करके उसकी मौत कर दी जाती है। रमन वाल्मीकि को रिपोर्ट आती है, डॉक्टर रिपोर्ट आती है फूड पॉइजन का मतलब है कि जहर खाने में जहर आना, जहर कहाँ से आया, ये चीज़ जांच का विषय बनता है और सरकार जांच नहीं कर पा रही है, कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो यही वो वाल्मीकि समाज है कि जो दर दर जाके मीडिया का काम करता है। आने वाले टाइम में ये दिखा देगा कि एक रमन वाल्मीकि अगर हमारे को मारा है तो 1 लाख रमन वाल्मीकि पैदा हो गए हैं। हम 1857 की दलित क्रांति के योद्धा हैं। आज तक उनकी प्रेरणा लेकर के हम अभी हमारे वो जोश, हमारा वो जज्बा, हमारी वो ताकत बरकरार है। पूरे भारत का सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि, दलित जितने भी संगठन हैं, मैं फिर से इतने भी संगठन हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में सब एकजुट होकर के दलितों के हक़ में, रमन वाल्मीकि भाई के हक़ में आंदोलन करें, न्याय मिले उनको, ताकि ऐसी घटनाएं, ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये फिर हमारे दलित समाज के लोगों की तरफ ना उठा पाएँ। हम 1857 की दलित क्रांति के योद्धा हैं, आज भी योद्धा हैं। इस महामारी, कोरोना की महामारी में हम देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए पुरजोर काम कर रहे हैं। सैनिक हमारे ऐश का मौका उठा करके जो हमारे होनहार सिपाही हैं, जो हमारे होनहार योद्धा हैं, उनको साजिश के तहत मारा जा रहा है। मैं फिर हरियाणा सरकार को कहता हूं कि हरियाणा सरकार इसको संज्ञान में ले, चुप बैठी है। हरियाणा सरकार को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना एक बात ध्यान रखे कि ये वो वाल्मीकि समाज है, ये वाल्मीकि वो योद्धा हैं कि जिन्होंने 1857 में क्रांति करी और उसका बीज आज तक चला आ रहा है। ये दबने वाले लोग नहीं हैं। ये लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलते के साथ ही पूरे भारत में सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा और कोरोना से भी बड़ी महामारी पैदा करने का काम ये वाल्मीकि समाज पैदा कर देगा। इस बात को ये मनुवादी व्यवस्था के लोग इसको दिमाग में रख लें। जिस तरीके की इनकी ये षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हम खिलाफ हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज जो दलितों की आरक्षण की बात आती है, उसको इन्होंने ख़त्म करने के लिए लॉकडाउन में इन्होंने ख़त्म किया है ताकि हमें हर तरीके से दबाया जा सके। मैं 131 जो हमारे सांसद SC ST के कोटे के बैठे हैं बीजेपी में, वो हमारे बाबा साहब संविधान की देन है।
अगर आज संविधान के साथ में छेड़खानी हो रही है, जो बाबा साहब हमको अधिकार दे गए हैं, ये अधिकार ही तो हमारा एक जीवन साधन है। हम अगर इनको जनगणना का आरक्षण ख़त्म करना है तो उसकी जनगणना कराए जातिगत इस मुद्दे से, जातिगत आधार पे उसकी जनगणना होनी चाहिए। फिर आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। 15% लोग 65% आरक्षण लिए बैठे हैं, तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है? बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि आपको आपकी हिस्सेदारी बरकरार मिलती रहेगी और ये कारवा रुकेगा नहीं। अगर ये कानून को ख़त्म करके, आरक्षण को ख़त्म करके ये समझते हैं कि हम इन दलितों को, इन वाल्मीकियों को हम ख़त्म कर देंगे, तो ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये वो योद्धा हैं कि जब ये मैदान में आएंगे तो इन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया, इन्होंने कोरा गांव करा दिया, इन्होंने सारी चीज़। मैं उमेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कौन से पद पर हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के पद पे हूँ, जलालाबाद मंडल में। जी, मैं एक बात आपसे पूछनी चाहूँगा कि मुझे देखने वाले थोड़ा सा माफ़ करेंगे, जब रमन वाल्मीकि जी की हत्या हुई उसमें ब्राह्मण का हाथ है, ब्राह्मण का हाथ ही बताया जा रहा ना उसके अंदर, पंडित का। हाँ, पंडित का तो हाथ, उसी से झगड़ा क्या हुआ था ये बताया। झगड़ा ये हुआ था कि मनुवादी मानसिकता के आधार पे ये लोग नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि हम किसी चीज़ को अपने बल पे हासिल करें, अपनी समाज को शिक्षित करें, अपनी समाज को एकजुट करें। रमन वाल्मीकि जो थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अच्छे कार्य करने वाले, समाज के हित में काम करने वाले, होनहार थे। और इनको वो गंवारा नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। जब इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो ये होली पे वो अपने घर में होली मना रहे थे। ये लोग गाड़ियों में भर के आए और एक षड्यंत्र के तहत पहले बताया जाता है कि पहले रिपोर्ट करके आए। पुलिस की देखिए क्या मिली भगत है, पहले रिपोर्ट करके आते हैं कि 307 हम पे गोली चल गई है, लेकिन वहाँ गोली नहीं चलती, कोई कुछ नहीं होता और गोली उल्टा ये चलाते हैं। 452 का मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाता है, SC ST का मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाता है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई ये रही है कि पुलिस SC ST में उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, 452 में उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस की जो है मिली भगत से उनको, रमन जी को गिरफ्तार किया गया 22 तारीख को, 23 को, और 25 तारीख में उनकी मृत्यु हो जाती है। जेल के अंदर जहर कैसे आ सकता है? जहर की जेल के अंदर जब सिम जा सकते हैं। सन 2014 में एक जांच हुई, रेड हुई, उसमें जब सिम पहुंच सकती है। सन 2017 में एक कैदी के साथ कुकर्म कर सकता है, उसको पुलिस दबाने का, जेल प्रशासन दबाने का काम करता है, सिम को दबाने का काम करता है। जब इतनी बड़ी एक जरा सी सिम उस जेल के अंदर पहुंचती है, क्या मोबाइल की जांच नहीं होती है? मोबाइल कैसे चल रहा है, सिम कैसे पहुंची? तो जहर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं पहुंच सकता। ये तो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है सर? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है फूड पॉइजन। फूड पॉइजन का मतलब साफ है खाने में जहर। अब या तो खाने में जहर, अगर खाने में जहर है उसमें बन गया है तो कैदी और भी हैं, तो खाना तो सबको बराबर पड़ता है। तो एक को ऐसा थोड़ी आता कि किसी को अलग जा रहा है खाना वहाँ पर। तो इसका मतलब है साजिशन जो है उसमें जहर दिया गया है। हाँ। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और पुलिस प्रशासन, जो जेल प्रशासन है वहाँ का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनको सस्पेंड करा जाना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ, हमारे इस देश में अभी 2 जो वो थे साधु संत जिनकी हत्या हुई थी, मॉब लॉन्चिंग बोलते हैं जिसे, उसकी जो 2 साधु मरे, उसके लिए पूरी देश की मीडिया ने, पूरे देश के सामाजिक संगठनों ने आह्वान कर रखा है कि हम अवधेश ठाकरे की सरकार गिरेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। और मुसलमानों ने ये कर दिया। मुसलमान एक भी नहीं निकला उसके अंदर, एक भी व्यक्ति नहीं निकला। और हमारे लाखों हजारों दलित रोज की मारे जा रहे हैं। तो हम खराब हैं या जनरल कास्ट खराब है? देखिए, खराब तो मैं कहूँगा कोई नहीं है, लेकिन सोच खराब है। हाँ। सोच खराब है, वो मेरे अंदर भी हो सकती है, वो किसी के अंदर भी हो सकती है। इनकी सोच खराब है, इनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। अगर इनकी मानसिकता ठीक होती
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रामपुर में सैनिटाइजर पिला के मार दिया जाता है, मध्य प्रदेश में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, कोई वो नहीं है, और अभी रमन वाल्मीकि को मार दिया जाता है, उस पर ना मीडिया कुछ बोलता है, ना प्रशासन सरकार कुछ बोल रही है। तो ये तो एक आंदोलन का विषय बन गया है। अगर कोई नहीं बोलेगा तो हम 1 लाख रमन वाल्मीकि खड़े कर देंगे। हम 1857 की दलित क्रांति के योद्धा हैं। हमने क्रांति करी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, और आज हम शिक्षित हैं। हम जानते हैं हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इसमें आंदोलन करते रहेंगे। अब आपकी क्या तैयारी है आगे? हमारी तैयारी है, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो मैं सभी जितने भी हमारे वाल्मीकि संगठन, सामाजिक संगठन, जो भी दलित माइनॉरिटी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, SC ST OBC, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में इसका विरोध करेंगे। और इसका जो संविधान एक कहता है कि संविधान कहता है कि न्याय न्याय न्याय, हमारे जो अधिकार लिखे, अगर उसमें न्याय में हमें अगर ये कहा गया, हमें शक हो गया है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो संविधान कहता है कि जांच होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो उसकी हम मांग करेंगे। मैं एक बात और पूछनी चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे माफ़ करेंगे, और ये बात बहुत दिल को चुभने वाली बात है। जब रमन वाल्मीकि जी को ले जाया जा रहा था, पोस्टमार्टम आया था, तो जब उन्हें अर्थी पर लेकर जा रहे थे, तब वहीं समाज के जो लोग थे, हमारे दलित समाज के जो उनके साथ में थे, वो कर रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्त है। नहीं, कोई राम नाम सत्य नहीं कर रहा था। नहीं बोल सकते। वीडियो फेसबुक पे पूरी चली हुई है, वो मेरे पास भी है। हाँ। सिर्फ वहाँ जो है 2 ही नारे थे। क्या 2 ही नारे थे? वो बाबा साहब अमर रहे, वो हरिद्वार में, और यहाँ जो थे, यहाँ उसके नारे थे। जिस टाइम रमन वाल्मीकि जी घर आ रहे थे, जब उनकी अर्थी पे बहुत सारे कई हजार लोग दलित समाज के थे उनके साथ, जब वहाँ नारे लग रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्त है, और जब हरिद्वार के अंदर उनकी चिता को अग्नि दी जा रही थी, जब वहाँ दिया जा रहा था कि वाल्मीकि शक्ति अमर है, वाल्मीकि शक्ति अमर है, फिर मुझे आज तक दलितों से ये पता नहीं चलती, इन चमारों से, चूड़ों से, नाइयों से, तेलियों से, यही जनरल कास्ट के लोग आप पे अत्याचार करते हैं, और इन्हीं की विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। वही होली, दिवाली, रामनवमी, भैया 2000 छोटे, फिर हम लड़ किस तरह हैं देश में? देखिए, ये तो जो अभी आपने ये कि बहुत ही गहरी बात कह दी है। हाँ। बहुत ही गहरी बात कह दी है कि ये कि व्यवस्था पुरानी जी, और उस व्यवस्था को जब हमने ये जांच लिया, बाबा साहब BR अम्बेडकर हो गए, उन्होंने, और ये जागृति कब से आई? ये जागृति माता दीन वाल्मीकि जी, जो 1857 की सबसे पहली दलित क्रांति के योद्धा थे, उन्होंने इस चिंगारी को जला दिया कि एक मंगल पांडे, जो राम नाम का पुजारी, महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतों को भूल करके उसको एक असली ब्राह्मण को, वाल्मीकि एक असली ब्राह्मण जिसने इस देश की व्यवस्था में अपने आप को बिल्कुल हिंदू मान करके अपने सर पे पखाने को उठा लिया, उसको ही इन्होंने धर्म बचाने के लिए अछूत बना दिया। इसी कारण उसी वक्त ये क्रांति माता दीन वाल्मीकि जी ने खड़ी कर दी कि आप ब्राह्मण बनते हैं, आप गाय की चर्बी का लगा हुआ कास्तूर अपने मुंह से तोड़ते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें कि हमने अपने धर्म को इस धर्म को बचाने के लिए सर पे पखाना उठाना मंजूर कर लिया, लेकिन धर्म को आँच नहीं आने दी। लेकिन जब धर्म की आड़ में इन मनुवादिन पे हम पे अत्याचार करने शुरू हुए, तो तभी माता दीन वाल्मीकि के आह्वान हो गया कि हम वो शेर हैं कि अब हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि ये जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये हम पे अत्याचार करते रहेंगे। उसी की प्रेरणा लेकर के बाबा साहब BR अम्बेडकर ने उनके दर्द को समझा, उस दर्द को समझ करके शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। वो पढ़े, अमेरिका पढ़े, इंग्लैंड पढ़े, विदेशों में पढ़ करके उन्होंने एक चेतना दी। आज हमारा समाज
चेतन है, जागरूक है, वो जानता है अगर राम है, भगवान है, तो फिर ये लॉकडाउन काहे का है? भगवान या अल्लाह या गॉड या कोई भी अगर चीज़ ये हैं तो आज जो ये लॉकडाउन है सब देवी देवता कैद हो गए हैं, फिर साइंस कहाँ की क्या जरूरत पड़ गई? फिर तो इनको मान लेना चाहिए। आज क्यों नहीं मान रहे? आज इनको भगवान को क्यों नहीं कह रहे हैं कि भगवान जी आप करिए मदद? क्यों सफाई कर्मचारी को मौत के मुंह में धकेल दिया इन्होंने? सबसे गंदे काम में उसको धकेल दिया, उन भगवान जी को लगा दिए होते। तो ये बात तो इन्होंने साफ स्पष्ट कर दी है कि भगवान ने इन्होंने कर दी। हमारे कहने से अलहदा इन्हीं ब्राह्मणों ने इस बात को साबित कर दिया भगवान कहीं नहीं है, जो है वो साइंस है, और साइंस है तो आदमी सुरक्षित है, प्रकृति है तो सुरक्षित है। इन्होंने खुद कर दिया। हमारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हम हिंदू मुस्लिम किसी से कोई लड़े। हमारा मानवता का है मामला, हमारा सीधा सीधा सा हमने 1857 में इस देश को बचाने के लिए क्रांति करी। आज इस देश को बचाने के लिए सन 2020 में क्रांति है ये हमारी। हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। हमारे समाज के लोगों को ना तो उनको कोई सफाई की व्यवस्था दी जा रही है कि उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उनका समाज इन्होंने मारने की तैयारी कर दी है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनको किसी तरीके से जो होनहार हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको ये मरवाए दे रहे हैं और बाकी को उस गंद में डाल के कोरोना के माध्यम मरवा देना चाहते हैं, जो कि इनका एक षड्यंत्र है ये। सर, हमारे जो समाज के अंदर अभी शिक्षा का बहुत अभाव है, और उसका मैं ये एक बात बताऊंगा, इसमें किसी का दोष नहीं मान सकते हम, क्योंकि संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उस दिन के बाद में सभी देव ग्रंथ सब कुछ झंड कर दिया गया कि आज के बाद जो देश चलेगा वो संविधान से चलेगा, धार्मिक पुस्तकों से नहीं चलेगा। तो हम लोग शिक्षा की तरफ अपने बच्चों को अग्रसित नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। नहीं, ये तो इन्होंने भी सिद्ध कर दिया। ये आज इन्होंने भी इस लॉकडाउन में सिद्ध कर दिया कि ये देश ना गीता से चलता है ना कुरान से, ये चलता है संविधान से। संविधान का सहारा लेकर के इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि पुलिस जो खड़ी है संविधान के दायरे में खड़ी है, डॉक्टर जो खड़ा है वो संविधान के दायरे में खड़ा है, और ये सफाई सैनिक खड़ा है वो संविधान के दायरे में खड़ा है। ये तो इन्होंने खुद कर दिया। वो जब क्या आज इन्होंने उस संविधान को बिल्कुल दिखा दिया कि ये देश गीता और कुरान से नहीं चलता, ये संविधान से चलता। अगर गीता और कुरान से चलता तो फिर लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं आती। तो सर, मैं एक स्पेशल आपसे एक बात, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है आपका, ये निवेदन है मेरा आपके माध्यम से भी कि समाज के अंदर जो ये आरक्षण आया है, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर फैसले पे फैसले गिर रहा है, तो ये मनवादी सरकार में आप लोग उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी तुम्हारे अधिकार खा रही है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में ये मैं कहूँगा कि मैं तो लॉकडाउन में अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन मेरे 131 SC ST के जो सांसद वहाँ बैठे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि उनको इस बात को उनके सामने, ये जो भी फेरबदल हो रहा है, जो भी षड्यंत्र हो रहा है, जिनको हमने चुन के भेजा है, अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो वो बगैर आरक्षण के जीत के दिखाएं, बगैर रिजर्वेशन के जीत के जाएं। वो बाबा साहब की संविधान पे जो चोट मारने का काम कर रहे हैं, वो 131 जो हमारे SC सांसद राज्यसभा में और लोकसभा में जो बैठे हुए हैं, ये उनको ध्यान देना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगर देश में जनता नहीं रहेगी, दलित समाज नहीं रहेगा, अगर ये देश नहीं रहेगा, फिर ये राजनीति क्या लोकसभा में बैठे बैठे करेंगे? किसके ऊपर करेंगे? क्या करेंगे? ये तो सब मर जाने। इसी लॉकडाउन में कुछ गरीबी से मर जाएगा, कुछ भूखा मर जाएगा, कुछ को ये मार देंगे। हमारे 131 सांसद जो हैं, इन्होंने 2 अप्रैल पे भी आवाज़ नहीं उठाई। अब ये आरक्षण का मुद्दा अब दोबारा गर्मा गया है। उससे पहले 4 दलित ऊना के अंदर जो है गुजरात के अंदर पीटे थे, वाल्मीकि समाज से थे, उन पर दमादम। उससे पहले जो और ये क्या बोलते हैं, मेरे हापुड़ के अंदर 2 जाटव समाज से आते हैं, अलग अलग तरीके से वो पकड़ पकड़ के जो है पीट रहे हैं सब है, और हमारे नेता नहीं बोल रहे और सामाजिक संगठन नहीं बोल रहे कुछ भी। देखिए, इसका पतन आने का समय आ गया है। हम वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं कि 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख के कह देते रामराज होगा, और आज हम फिर आह्वान करते हैं
कि ये दलित समाज वो मीडिया है कि जो दर दर दरवाजे पे जाके काम करता है, उखाड़ फेंकेगा, मनुवादी ताकतों को उखाड़ बैठेगा। शायद ये भूल गए हैं, शायद ये लोग भूल गए हैं कि लव और कुश वाल्मीकि के कुटिया में ही शिक्षा पा करके राम को ललकारने वाले लव और कुश थे। वो हमारा आह्वान है कि अगर इन्होंने हमारे रमन वाल्मीकि या हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों पे अत्याचार बंद नहीं करे तो ये सरकार में कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देंगे आने वाले समय में। इस बात को आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि कोई ताकत नहीं होगी। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए बिल्कुल साफ संदेश है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, मनुवादी ताकतों का जो है पुरजोर विरोध करिए, रमन वाल्मीकि के लिए जो है इंसाफ मांगिए, अपने संविधान के बचाने के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। साथियों, ये हमारे साथ उमेश चौटाला जी जो अपना ग्रुप भी चला रहे हैं और युवाओं को संदेश भी देते हैं कि वे शिक्षा के स्तर पर अपना शिक्षा ऊंचा करें, झाड़ू छोड़ें और कलम उठाएं। कलम ही कर्म है, कलम ही धर्म है और ये उठानी पड़ेगी, अन्यथा बहुत सारी पीढ़ियां हमारी झाड़ू लगाते नहीं, ये तो हमारे समाज ने, ये तो हमारे समाज में महर्षि वाल्मीकि जी ने इस कलम को तो उठाया। ये कलम ही तो है वो ताकत, इसी कलम में वो ताकत है। यही कलम वही सफाई कर्मचारी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, इस कलम की ताकत है जिन्होंने इस संविधान को लिखा। इस कलम में बहुत ताकत है। जब तक ये इस कलम को नहीं उठाएंगे, इस कलम का ताकत को नहीं, ना तलवार में ताकत है। मैं कहता हूँ तलवार की धार से बच सकता है, गोलियों की बौछार से बच सकता है, लेकिन इस कलम की मार से नहीं बच सकता। इसलिए इस कलम को हथियार बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस कलम को हथियार बनाना पड़ेगा मेरे दलित समाज के लोगों को। और ये झाड़ू से, इस गंदगी से कोई ये हमारे कहीं नहीं था। ये तो हमें इस हिंदू धर्म को मजबूत करने की सज़ा हमको औरंगजेब ने दी। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस हिंदू धर्म को मजबूत करने की ये सज़ा हमको औरंगजेब ने दी, जिसकी सज़ा आज आधे से ज़्यादा हिंदू मुसलमान बना हुआ है। पहले जो हिंदू था आज वो मुसलमान बना हुआ है। आपस में ये भाई भाई हैं, लेकिन वो पखाना उठा के हम अछूत हैं। हम आज भी मुसलमान बन के भी अछूत हैं, हिंदू बन के भी अछूत। पाकिस्तान में भी अछूत है, हम भारत में भी अछूत है। हमारा कुछ बंटवारा नहीं है, हमारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। शिक्षा पे युवा साथियों जितना भी देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जाटा समाज तो कुछ बाबा साहब की बात को फॉलो करता है, 50% तो करता ही है, लेकिन वाल्मीकि समाज अभी बाबा साहब से बहुत दूर है। उन्हें पढ़ना पड़ेगा, आपको शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। उमेश जी का बहुत बहुत साधुवाद, सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। रमन वाल्मीकि अमर है, अमर रहेगा, लेकिन बातों से नहीं, उसके विचारों से अमर करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।